ओम प्रकाश गोदारा, जिसकी कृषि पर्यवेक्षक के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर जो है फर्स्ट रैंक रही है। नौकरी वाले में सैकड़ों बच्चे रोहिल के पढ़ रहे हैं। कई ऐसे जिले हैं कृषि पर्यवेक्षक के अंदर जहां रोहिलियंस आपको नजर आएंगे। और अभी बता दूं, आज हमारी एक मानसी जाजू बच्ची वो आ नहीं पाई किसी कारण से। पिछले 3 दिन में 2 नौकरी लगी है। एग्रीकल्चर का रिकॉर्ड देखो, पिछले 3 दिन में 2 नौकरी लगी है। एक तो वो बनी है एएफओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जो कि बैंक के अंदर होती है, और दूसरी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी के अंदर टीए लगी है। दोनों सिस्टर यहाँ पढ़ने आई, दोनों अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, और बड़ी वाली सिस्टर नौकरी लगी है। और जो रिया जाजू है कपासन से, वो बच्ची जो है अभी फाइनल ईयर में आ गई है। मैं चाहूंगा ओम प्रकाश मंच पे आए और अपनी फैमिली के साथ में आए। पूरे राजस्थान में कृषि पर्यवेक्षक में बच्चे की फर्स्ट रैंक रही है, और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ही आज हम इनाम दे रहे हैं, ताकि कृषि पर्यवेक्षक के बच्चे और अच्छे से तैयारी करें। बहुत बढ़िया, बधाई हो। लाखों बच्चे आज तैयारियां कर रहे हैं। टॉप तो खैर सब नहीं कर सकते, एक ही करेगा, लेकिन 2 मिनट के लिए आप क्या बच्चों को शॉर्ट में बताना चाहोगे कि कैसे आप जो है टॉप कर सकते हो या अपना नाम लिस्ट में लिखवा सकते हो? शॉर्ट में बच्चों को जरूर बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। परिवार के साथ मान सम्मान देने के लिए बहुत बहुत रोयल परिवार का धन्यवाद। और मैंने आज यहाँ पे आके देखा कि फोटो पे लाइट हो रही है मेरी, और मेरे घर पे 10वीं क्लास तक लाइट नहीं थी सर। 10वीं क्लास तक लाइट नहीं थी। चिमनी की लाइट से मैं 10वीं क्लास तक पढ़ा। देखा आपने, जिस बच्चे के घर में 10वीं क्लास तक लाइट नहीं थी, उस बच्चे की फोटो के अंदर लाइट जल रही है। इस बच्चे के माँ बाप को कितनी खुशी हुई होगी, इस बच्चे को कितनी खुशी हुई होगी जब 2021 की वैकेंसी का रिजल्ट आया तो पूरे राजस्थान के अंदर बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आया। मैं बात 1950 1980 की नहीं कर रहा, मैं 2021 की बात कर रहा हूं। सामान्य वर्ग में बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आया है। इसके अलावा यह आपका त्रिलोक अहिर झालावाड़ से, इसके घर की इतनी विपरीत परिस्थितियां थी, उसके बावजूद ये बच्चा बिना हार माने पूरे राजस्थान में सामान्य वर्ग में 2nd रैंक लेके आ गया। आपका लोकेश प्रजापत, अनिल पालीवाल, अंकित पालीवाल, दोनों भाई है। दोनों एक साथ रॉयल संस्थान में तैयारी करने आए जेईटी की। एक साथ ये बच्चा तो गया आरसी उदयपुर, इसका जो भाई था वो अगले साल आरसी उदयपुर में गया। ये एक भाई जो है नौकरी लग गया, पूरे राजस्थान में 4th रैंक लेके आ गया। आपको और बताना चाहूँगा कि जो सिलेक्ट होते वो नया कुछ नहीं करते, ऊपर से नहीं आते, वो यहीं से रहते हैं, आप में से रहते हैं। डिपेंड करता आपके डेडिकेशन कितना है। ये पप्पू लाल जो आपका मावली उदयपुर का रहने वाला बच्चा है, ये कपड़े की दुकान पे काम कर रहा था। 11 साल तक इस बच्चे ने पढ़ाई छोड़ के कंटिन्यू काम किया, 10 से 11 साल कपड़े की दुकान पे। जब कोरोना जैसी विपरीत परिस्थिति आई थी तो ये बच्चा जो है नौकरी से हाथ धो बैठा। फिर इसके समझ में आया कि मुझे तैयारी करनी चाहिए। इस बच्चे की पूरी स्टोरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप देखना। ये बच्चा अशोक सिंह, जिस बच्चे के लिए कोई कुछ मतलब कोई कहे तो मानने भी नहीं, 10वीं में 42%, उसके बाद में 12वीं में 47%, ग्रेजुएशन में भी ऐसी हालत, कॉलेज में जाके अलग लाइन में पढ़ना। उसके बाद में ये समझ में आना कि नहीं यार कुछ करके दिखाना पड़ेगा, और गाड़ी का गियर चेंज किया, और आज ये सरकारी नौकरी कर रहे हैं। सब लोग सब नौकरी कर रहे हैं। बार बार भर्तियाँ आएगी, बार बार जाएगी, लेकिन आपको कौन सी भर्ती में सिलेक्ट होना है लगभग आप पे डिपेंड करता है। इन बच्चों ने कुछ नया नहीं किया, इन्होंने पूरा अपना काम सिस्टमेटिक किया। जिस चीज़ को हाथ में ले लिया उसके पीछे ही पड़ गए और अपना सब कुछ झोंक दिया। मैं कहता हूँ सोशल लाइफ और सोशल मीडिया, इन दोनों चीज़ों से आपको दूरी बनानी पड़ेगी। सब कुछ छोड़कर आपको लगना पड़ेगा अपने टारगेट पे, तब जाके जो है नौकरी लगने का सपना साकार हो पाएगा। मैं जीएल कुमाऊत रॉयल संस्थान में
आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिस वैकेंसी का आप बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे वो आखिरकार आ गई है। हालांकि पद ज़्यादा नहीं है, हाल फिलहाल 430 पदों के लिए है। 21 अक्टूबर को आपकी एग्ज़ाम होगी। लगभग 5 महीने आपके पास है। मैं इस वीडियो में आगे कंटिन्यू बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप इन बच्चों की तरह सरकारी नौकरी लगने का सपना साकार कर सकते हैं। आज तक पढ़ लिया, बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। अब भी अगर आप डेडिकेशन के साथ में लगते हो तो नौकरी आपका इंतजार कर रही है, ये आप मान के चलो। मैंने हेडिंग डाली है इधर कि सिलेक्शन के लिए क्या करें। कुछ बेसिक बातें हैं, वो अगर आप ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को करोगे तो लिस्ट में आप अपना नाम पाओगे। आओ जानते हैं कौन कौन सी ऐसी विशेष बातें हैं। सिलेक्शन के लिए क्या करें, तो सबसे पहले सिलेक्शन के लिए हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो सिलेबस देखो। सिलेबस देखो पहले कि इस एग्जाम के अंदर क्या कुछ आने वाला है। जैसे ही आप सिलेबस देखोगे तो उसके बाद में उस सिलेबस जो एग्जाम में आपका आने वाला है उसको पढ़ाने वाला स्टाफ देखो। ऐसी फैकल्टी से पढ़ो कि आपकी इस सिलेबस की एक एक लाइन क्लियर हो जाए, इसके आस और पड़ोस की चीजें भी क्लियर हो जाए। उसके बाद में सिलेबस आ गया, स्टाफ आ गया, चीजें पढ़ ली, सिलेबस कर लिया कवर। अब उसको एग्जाम तक सिस्टमेटिक ढंग से ओएमआर में उतार के आना है। इस सिलेबस को अगर ओएमआर में प्रॉपर डाल के नहीं आओगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रॉपर भर के नहीं आओगे तो नहीं होगा। इसका मतलब अगला काम है प्रैक्टिस का, टेस्ट का। सिलेबस मिल गया, गुरुजी ने पढ़ा दिया, बार बार अपना टेस्ट करो, जांच करो कि गड़बड़ कहां है। पूरे सिलेबस में टिक लगाओ कि कौन कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। 21 अक्टूबर से पहले, 1 महीने पहले कोई आपको पूछे कि पूरे सिलेबस के अंदर सबसे बढ़िया क्या आपका, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि मेरी हॉर्टिकल्चर बढ़िया है, मेरी जियोग्राफी बढ़िया है, मेरी आर्ट एंड कल्चर बढ़िया है। कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। उसको ये बोलो कि क्वेश्चन ही गलत है। कि कैसे? कि मेरे सब कुछ बढ़िया है, आप कुछ भी पूछ लो, मैंने पूरा का पूरा तैयार कर लिया। इसका मतलब है एग्जाम से 1 महीने पहले बढ़िया क्या है, कोई ऑप्शन नहीं कि कुछ भी पूछ लो, लाइन टू लाइन क्लियर है। जहां कहीं से भी जो कुछ भी आएगा मैं करके आऊंगा। मैंने इस लेवल की तैयारी की है। इसका मतलब आज आपके पास 5 महीने हैं, 4 महीने में 120 दिन के अंदर आपकी इस तरीके की तैयारी होनी चाहिए कि आप इस पूरे सब्जेक्ट के टीचर बन जाओ। कुछ भी पूछो आपको, आपकी जुबान में शेर हो। जब अशोक सिंह और पप्पू लाल जैसे बच्चे कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। अब जरूरत है आपको बेस्ट स्टाफ ढूंढने की। पिछली भर्ती में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितने बच्चे पूरे राजस्थान के अंदर सेलेक्ट होके किसानों को सेवाएं दे रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। इतने बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन इस संस्थान पे विश्वास कर रहे हैं, उनके लिए हम ईमानदारी से अप टू एग्जाम तक हमारा काम करेंगे। और अभी भी कोई बच्चा नहीं जुड़ा हुआ है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप रॉयल संस्थान के अंदर पढ़ते हो तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की आप मिनिमम 3 फैकल्टी, जीके की आपको 3 फैकल्टी, जबरदस्त हिंदी की फैकल्टी। पिछली बार कई बच्चे रह गए थे, अरे सर मेरी हिंदी ठीक हो जाती तो मज़ा आ जाता, मैं आधे नंबर से रह गया, मैं 1 नंबर से रह गया। एक नंबर से तो पूरी भीड़ है रही हुई। इतने नंबर लाने हैं कि जनता आस पास में नहीं रही, इतनी कोशिश करनी है आपको। इसलिए हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट आपको पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद में
हम आपको डीपीपी एक्सरसाइज सीट देंगे। हमने हमारा पूरा कंटेंट तैयार कर लिया है सुपरवाइजर का, जिनको आप नोट्स बोलते हो, डीपीपी एक्सरसाइज सीट बोलते हो। पूरा का पूरा जो इसका सुपरवाइजर का जो सिलेबस है उसके पूरे नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अभी हम आने वाले कुछ ही टाइम में, आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर ही हमारे इंस्टीट्यूट के जो नोट्स हैं और डीपीपी एक्सरसाइज सीट है वो मैं लॉन्च करने वाला हूं। ऑफलाइन में अगर कोई बच्चा आता है तो उस बच्चे को वो फ्री में अवेलेबल होगा, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और अगर कोई बच्चा घर बैठ के केवल रॉयल का स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहता है तो उसका जो नॉर्मल चार्ज है वो आप देख के और जो है घर पे मंगवा सकते हो, घर बैठे आप पढ़ सकते हो। इस फैकल्टी के बाद में आप अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो तो आपको यहां से पूरी की पूरी लाइव क्लासेज मिलेगी। आप लाइव हर क्लास को देख सकते हो। पैनल पीडीएफ मिलेगी, डीपीपी मिलेगी, एक्सरसाइज सीट मिलेगी, अप टू एग्जाम तक टेस्ट और टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको। अगर हर टेस्ट को आप फाइनल टेस्ट मान के देते हो और आने वाले टाइम में सब कुछ छोड़ के अगर लग जाते हो तो इस भर्ती में आपका नंबर आएगा। आपके कितने प्रतिशत है इससे कोई लेना देना नहीं है। आज तक संस्थान में बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे। किशन भाकर पूरे राजस्थान के अंदर फर्स्ट रैंक लेके आया। पहले वाली भर्ती में बच्चे के 150 नंबर आए और आज बच्चे के जो हैं 415 नंबर आए पूरे राजस्थान के अंदर फर्स्ट रैंक। 3 बाइक 3 स्कूटी बच्चों को मोटिवेशन के लिए हमने दी अभी 6 तारीख को, जिसमें पूरे राजस्थान के अंदर ये आपका जो बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आया इसको भी हमने दी कि नहीं, बच्चों को मोटिवेशन मिले, कहीं ना कहीं लगे कि नहीं यार जब ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। संस्थान की तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा, बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाएगा, लाइव क्लासेज मिलेगी आपको। जो बच्चा ऑनलाइन कोर्स लेगा उस बच्चे को रिकॉर्डेड पूरा कोर्स एक बार पहले दे दिया जाएगा, पूरा कोर्स, और उसके बाद में पूरे कोर्स को लाइव भी पढ़ाया जाएगा, ताकि किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि नहीं लाइव में तो अभी हिंदी चल रही है और मेरे को तो आर्ट एंड कल्चर जो है एक बार पढ़नी है, लाइव में 5 क्लास आ रही है लेकिन मुझे तो ये 2 क्लास नहीं आ रही, उनका भी कंटेंट अभी चाहिए क्योंकि जो लाइव चल रही है वो तो मुझे अभी आ रही है। इसका मतलब आपको पूरा का पूरा कंटेंट हम अवेलेबल कराएंगे। अगर कोई बच्चा बढ़िया स्टाफ से पढ़ता है, पूरा कोर्स कवर करके जाता है, अप टू एग्जाम तक टेस्ट देता है, किसी तरीके की कोई चिंता नहीं करता है, ये सोच के तैयारी करता है कि हे ईश्वर मेरा साथ देना, मैं मेरी तरफ से 100% दूंगा और कितने घंटे कर सर मैं पढूं ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो आपका सुपरवाइजर का कोर्स मैं हर बार बताता हूं 450 घंटे का कोर्स है। अगर रोज आप 5 घंटे पढ़ते हो तो आपके कितने दिन का कोर्स हो गया? 90 दिन के अंदर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और 90 दिन के बाद में आप रोज पढ़ रहे हो, 90 दिन में आपका कोर्स हो गया। उसके बाद में क्या करना आपको, रोज 5 घंटे की वीडियोज होगी, या ऑफलाइन आओगे तो ऑफलाइन क्लास होगी, प्लस 10 घंटे रोज इनका रिवीजन करो, रोज 10 घंटे रिवीजन करो। देखते हैं कैसा आपका नाम नहीं आता। एक एक लाइन आपको सिलेबस की आएगी, लेकिन ये काम पूरे डेडिकेशन के साथ में बिना चिंता किए करना है। किसी बच्चे के दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मेरा होगा कि नहीं होगा। आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि मैं मेरा 100% दे रहा हूँ, बाकी जो ईश्वर करेगा वो होगा। और मैं वापस कह देता हूँ आपको, पिछली भर्ती में कई बच्चे ऐसे होंगे जो 1-1, 2-2 नंबर से रहे होंगे। कल परसों मेरे पास बच्चा आया कि सर मेरे को सुपरवाइजर की तैयारी करना है। तो ऐसे मैं लंबे टाइम तक उससे बातचीत करता रहा। मैंने कहा पिछली बार तेरे कितने नंबर आए? कि सर मेरे इतने ही नंबर कम पड़े। कितने कम पड़े? कि सर मैं 1 नंबर से रह गया। तो मैंने कहा तेने कहाँ से तैयारी की थी? कि सर मैंने कहीं से तैयारी नहीं की, मैंने सेल्फ स्टडी की। अब देखो, अगर सब कुछ ठीक होता तो वो सेल्फ स्टडी करके भी निकल जाता, लेकिन मैं आपको बता दूं इतना कंपटीशन है कि कहीं ना कहीं किसी संस्थान को ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली आपको रैंक लाने में, देखो सिलेक्शन होने में और नहीं होने में ज़्यादा गैप नहीं होता, मात्र 1-आधे नंबर का ही गैप रहता है। बाकी जो भीड़ पीछे रहती है उसका तो वैसे ही कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं रहता। कोई कहीं में 4 नंबर से रह गया, 4 नंबर से तो पूरी भीड़ ही रह गई थी, उसका लॉजिक नहीं है। वो 1-आधा नंबर का फर्क जो है ना, वो आपका टेस्ट देने से और थोड़ा सा अपडेट कंटेंट पढ़ने से कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। इसलिए जो भी बच्चे हैं वो ऑनलाइन या ऑफलाइन जाके जरूर तैयारी करें। अरे सर मैं ऑफलाइन कर लूँ क्या? कभी ऑफलाइन नहीं किए और आपकी परिस्थितियाँ फेवर में, तो ऑफलाइन आके ज्वाइन कर लो, अदरवाइज आप ऑनलाइन तैयारी करो, कोई तकलीफ नहीं है। 450 घंटे का कोर्स है, डीपली पढ़ाने पर
अगर इसको निपटाना हो तो 300 घंटे में भी हो जाता है, लेकिन 450 घंटे में धीरे धीरे ऐसा बच्चा जिसने आज तक जीके नहीं पढ़ी, बिल्कुल नया 12वीं के साथ का बच्चा कोई योद्धा है कि सर मैं बन के दिखाना चाहता हूँ, वो बच्चा भी एलिजिबल हो जाएगा। राजस्थान के अलावा राजस्थान के बाहर के बच्चे भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और अपने नौकरी लगने के सपने को साकार कर सकते हैं। ये बात हो गई इसका कि कितने घंटे पढ़ो। इसके अलावा दुनियादारी, शादी ब्याह सब छोड़ दो एक बार, अब लग जाओ। अब आपके पास टारगेट आ गया। इतने दिन मैंने भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहा, जो पढ़ रहे थे ऑनलाइन पढ़ रहे थे ऑनलाइन पढ़ रहे थे, ऑफलाइन वाले ऑफलाइन पढ़ रहे थे, लेकिन जब आपके पास डेट सामने आ चुकी है तो अब अपना सब कुछ झोंक दो। कोशिश ये पूरी करो कि आपका लिस्ट में नाम आ जाए। कि सर आप बैच कब से चालू करोगे? तो हमारा जो बैच है वो 18 मई से, वैसे हमने 1 जून मैंने डेट दी थी, लेकिन ये आज क्योंकि ये आपकी वैकेंसी आ चुकी है, अब लगभग डेट आ चुकी है इसकी, आने वाली जल्दी आपकी इसकी जो है फॉर्म भरना इसकी स्टार्ट हो जाएंगे। तो 18 मई से ही हम बिना देरी किए आपके लिए बैच लॉन्च कर रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे रहेगा। आपको पूरा का पूरा ऑनलाइन भी स्टडी मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल होगा। अगर आप ऑनलाइन जुड़ते हो तो, ऑफलाइन आते हो तो आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्लस ऑफलाइन क्लासेज मिलेगी। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हो तो आपको ऑनलाइन कोर्स जो है वो फ्री दिया जाएगा। और अगर किसी बच्चे ने पहले से हमारा ऑनलाइन ले रखा है और अब वो अगर ऑफलाइन आता है तो उस केस के अंदर उस बच्चे को जो है ऑफलाइन आने पर हम क्या करेंगे, ऑनलाइन की जो फीस थी वो फीस हम उसकी कम कर देंगे। ये तो बात होगी ये कि सर हमारी फ़ी क्या है। तो पूरे राजस्थान के अंदर इतना बेहतरीन रिजल्ट देने के बाद में, सब कुछ बढ़िया होने के बाद में, रॉयल की एक खासियत ये भी है कि ये हमारी रॉयल की टीम बहुत ज़्यादा फीस नहीं लेती है, हम सामान्य फीस में ही पढ़ाते हैं। अब देखो आप, हमारी ऑफलाइन जो फ़ी है वो आपकी है 15,000 रुपये और ऑनलाइन जो फीस है वो है 10,000 रुपये। इस 10,000 रुपये पर हम जनरली ऑफ़र दे के रखते हैं। तो अभी हम 22 मई तक आपके लिए विशेष ऑफर लाए हैं कि ऑफलाइन में अगर कोई बच्चा अगर 22 तारीख तक आता है तो उसको 3,000 रुपये की छूट मिलेगी। और ऑनलाइन के अंदर अगर ऑनलाइन के अंदर बच्चा 22 तारीख तक एडमिशन लेता है तो उसको कितनी लगेगी, उसकी केवल 4,000 रुपये लगेगी, जिसकी पूरी की पूरी लाइव क्लासेज रहेगी। अब अगर कोई बच्चा रिकॉर्डेड क्लास लेना चाहता है तो वो कोर्स मात्र 3,000 में अवेलेबल है। और अगर बच्चा लाइव वाला बेच लेता है तो इसके साथ में तुरंत इसको रिकॉर्डेड पहले ही मिल जाएगी। तो आपकी ओवरऑल पूरी तैयारी हो जाएगी। हमारा जो भी टेस्ट होगा वो पूरा टेस्ट इसके अंदर, जो भी टेस्ट हम लेंगे वो रूटीन में टेस्ट पूरे इसमें शामिल रहेंगे। टेस्ट सीरीज इसमें शामिल रहेगी। अलग से अगर हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं तो उसका कोई भी चार्ज अलग से नहीं लिया जाएगा। पूरी हमारी टीम, बहुत अच्छा स्टाफ है, गजब का पढ़ाते हैं। सोनू सर हॉर्टिकल्चर पढ़ाते हैं, बहुत गजब पढ़ाते हैं, आपने पढ़ के देखा होगा। भवानी सर पढ़ाते हैं आपको। इसके अलावा प्रियंका मैम जो है आपको एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाती है। हिंदी वाले सर जो हैं आपके बहुत ही गजब के पढ़ाते हैं। आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टाफ है। इसके अलावा कुछ क्लासेज आपको कुछ नहीं, पूरी क्लासेज कुछ अदर फैकल्टी की आपको मिलेगी रिकॉर्डेड। जैसे एक सर ने आपको पढ़ा दिया तो दूसरे सर की और आपको जैसे आर्ट एंड कल्चर मिल जाएगी, ताकि आप कोई पॉइंट कहीं पर भी मिस नहीं हो और उस लिस्ट के अंदर जो आप चाहते हो कि एक दिन मेरा नाम आए उसके अंदर आपका नाम आ सके। बार बार वैकेंसी नहीं आती, मेरे से ज़्यादा आप खुद जानते हो। जब आपके लिए आई गई ये डेट तो अब आपको पूरी अपनी एनर्जी लगानी चाहिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारी ये वो जो रॉयल की टीम है वो अप टू एग्ज़ाम तक आपके इसमें सिलेक्शन होने के लिए जितने प्रयास हमें करने होंगे, जितनों की ज़रूरत होगी, आप कुछ भी हमें कहोगे इसे थोड़ा सा ये और कर दो मज़ा आ जाएगा, वो सब कुछ हम करने का प्रयास करेंगे। बशर्ते समय रहते लंबे से लंबे टाइम तक आप जुड़े रहोगे और अप टू एग्ज़ाम तक आप प्रयास करोगे तो ही आपका और हमारा प्रयास सफल होगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।